बहुत हर्ष के साथ हम आप सबका सांस्कृतिक केंद्र के प्रेक्षागृह में सांचिया परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम आपके बीच बुढ़िया बन बन नाची मैं नामक काव्य प्रस्तुति के साथ उपस्थित हुए। चूँकि हम लोग समय की पाबंद रहे, इसलिए आज मौसम भी खराब है। हमें कुछ लोगों ने भी फ़ोन भी किया कि थोड़ी देर हम विचार कर लें, लेकिन हम उन सबसे माफ़ी मांगते हुए और आप सब जो लोग उपस्थित हैं उनका सम्मान करते हुए समय के अपने अनुपालन की परंपरा को पूर्ववत संचालित करते हुए प्रस्तुति की शुरुआत करने चल रहे हैं। लेकिन हम उससे पहले मंच पर अपने आज के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करेंगे दीप प्रज्वलन के लिए। हमारी आज की इस प्रस्तुति के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी अभी पहुंच नहीं पाए हैं, हम उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। हमारी आज के प्रस्तुत विशिष्ट अतिथि माननीय A.K. चतुर्वेदी जी हैं, मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया। हम उन्हें भी मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय A.K. चतुर्वेदी जी। मेरे भाई से आग्रह है कि प्रेक्षागृह की जनरल लाइट ऑफ कर दें। हम आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय राजेंद्र कुमार जी से दो शब्द चाहेंगे कि प्रस्तुति पर, जो कि आप सब में से मंचन से पूर्व राजेंद्र कुमार जी ने इस काव्य रंग को पढ़ा है, तो महज चंद शब्दों में, बाकी तो हम आपको नाटक के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन राजेंद्र कुमार जी चंद शब्द रखें। प्रिय दर्शकगण, मंच आज का नाटक के लिए ही है। व्यवधान नहीं बनना चाहता आपके नाटक के बीच, लेकिन चूंकि आग्रह है कुमार विजय का, तो दो शब्द कह रहा हूँ। नाटक तो आप देखेंगे ही, लेकिन नाटक देखते समय मेरा मानना ऐसा रहा है हमेशा कि नाटक एक ऐसी विधा है जो सिर्फ मन बहलाव के लिए नहीं, जन शिक्षण के लिए भी काम करती है। दूसरी बात ये कि जो आज जो विषय चुना है इस नाटक का इन्होंने, उसमें आप देखेंगे कि मिथक, इतिहास और वर्तमान तीन कथाएं हैं। तीन कथाओं का अंतर्गोपन है इस नाटक में, और ये तीनों कथाएं कैसे हमारी आधी दुनिया जो स्त्री समाज की है उसके प्रति होने वाले पुरुष वर्चस्व के कारण जो अन्याय होते रहे हैं, या जो जाने अनजाने अधीनता का भाव रहा है स्त्री के प्रति, उसको कैसे एक ऐतिहासिक ढंग से हम समझने की चेष्टा करें, ये इस नाटक का मूल तत्व है, मूल अंतर्वस्तु है। तो नाटक आप देखेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ कि काव्य नाटक है। कविता और नाटक में एक अंतर बड़ा ये होता है कि कविता में कई बार हम स्वांता सुखाय की बात कर सकते हैं, पर नाटक कभी स्वांता सुखाय नहीं होता किसी व्यक्ति के लिए। नाटक सामाजिक विधा के रूप में जो रचने वाला है कुमार विजय, जो इसमें अभिनय करने जा रहे हैं वे सब साथी, और जो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग सब उपस्थित हैं यहाँ, इन सब के अनुभवों का साझा करने का एक माध्यम होता है। इस रूप में हम इन अनुभवों का जो इन्होंने पिरोए हैं इस नाटक में, इनका साझा करेंगे इन शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के बीच और इस कलाकारों के बीच में आना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक ज़रूर जिसे मैं तहे दिल से सम्मान देता हूँ कि जैसा इन्होंने कहा था कि हम कार्यक्रम समय से चलाएंगे, कार्यक्रम ने समय से प्रारंभ किया, ये इनकी एकजुटता और इनका धैर्य बताता है। मेरी शुभकामनाएँ हैं और मैं विशेष रूप से इस मंच से बहुत
ही ज़्यादा प्रभावित हों और मेरी शुभकामनाएं आप सभी को है। धन्यवाद। नीचे वाले चले जाएंगे सभी। होने का
काली छाया सब तो साहस। पर किसका? रानी का या नारी का? माँ संबोधन में तुमकी सेंचुरी पानी की, पर वो देव कौन थे जिन्हें नाम दिया सूर्य, धर्म, इंद्र और वायु? वंशवेद जिनसे पांडु की, वंशवेद पांडु की, वंशवेद पांडु की। जानती हूँ तुम अब भी नहीं बोलोगी, पर माँ अंततः तो भी पंचभाग्य ही टूटी। नहीं मिथ्या, बस सत्य, सत्य और भी। इस सत्य को छुपाने के लिए ही तो तुमने काली आईने की सलवट पर काली छाया सब अवशोषित भ्रम, छल, सब अथक प्रेम, घृणा, रंग, रूप, ऊष्म, आग, सब अवशोषित। बस एक रक्त तिले सब है, भड़काती पत्थर, काजल सा आंचा आंखों में, साहस पर अधूरा साहस, अधूरे साहस की जन्मी। अंततः तो माँ पंचभार्या ही थी, पर नहीं संबोधित पंचभार्या। माँ तुम आखिर क्यों कर दूंगा तुमने मुझ में अपनी चेष्टाओं पर चाहे अपने पुत्रों को दिया आशीर्वाद स्त्री के दैवों का, क्या मुझे श्राप पंचभार्या देगा? यदि था श्राप तो भी जाओ किया माँ। कहाँ जानती थी अंतर समझना तुम श्राप और आशीर्वाद थे। बस यही थी तुम भी कठपुतली। जी तुम वो कठपुतली, जिसमें डोर कभी छलकी, नियति समय की थी नारी को छलना। नारी होकर भी छला तुमने नारी को, पर भूली तुम माँ भी तो थी मेरी। माँ होकर भी छला, पुत्री नहीं, पुत्रवधू जो थी। फिर भी माँ। हाँ माँ, तुम क्या जानो? शेष रह गया था तुम्हें पुत्री जन्म। नहीं जानती थी अंतर समझना तुम प्रेम और क्षोभ, श्राप और आशीर्वाद थे। जानती तो यूं ना चली जाती दुर्वासा के पास। पर माँ मत करना पश्चाताप। क्रोध पर क्या जाने अंतर समझना प्रेम और क्षोभ में तुम्हें छला दुर्वासा ने, और माँ मैंने लिया तुम्हारा अधिशोध। पर माँ कब तक था? कब तक परिहास स्वयं से? कब तक अट्टहास स्वयं का? भ्रम का अट्टहास, छल सा भ्रम, महज नहीं दुर्योधन धृतराष्ट्र पंचभार्या की पुत्रवधू भी तो हुई पंचभार्या हुई। मैं नहीं द्रौपदी, ये मैं स्वान द्रौपदी का। स्वान द्रौपदी का स्वान सा ही होता जो साहस द्रौपदी में, तो यूं ना जाती भरे दरबार बुखारी। वो तो थी पति की शर्तों पर हारी। पत्नी होना ही तो छलता है सबसे पहले साहस को। पर हार भी नहीं था महसिवा, वो तो था संचय शक्ति का ही। मन में गूंजी थी ललकार यही, नहीं कुछ खोने को पास सर्वहारा की, जीतने को दुनिया सारी है। हाँ नहीं कुछ खोने को पास सर्वहारा नहीं, जीतने को दुनिया सारी है। जीतने को दुनिया सारी है, जीतने को दुनिया सारी है, जीतने को दुनिया सारी है। हाँ मैं नारी पुत्री बोझ की, नहीं कुछ खोने को पास, जीतने को दुनिया सारी है। जीतने को दुनिया सारी है।
तनु कैसी है अम्मा? कहीं तुमने तनु को तो नहीं बेच दिया? नहीं अम्मा, नहीं, तुम तनु को मत बेचना। मैं पैसा भेज दूंगी माँ, मैं पैसा भेज दूंगी। अभी तो धंधा भी ठीक चल रहा है माँ। जाती हूँ, आज मैंने फिर वही वाली साड़ी पहनी है। अच्छी लगती है ना इसकी छींटे? हाँ, इसकी छींटे ठीक वैसे ही जैसे गाय बेचने ले जाने से पहले उस पर टीक दी जाती है। सच में तो अच्छा मिलता है ना अम्मा? इसी साड़ी में लपेट कर तो तुमने मुझे बेचा था और पूरे 5,000 पा गई थी। 5,000 जाने दो, जाने दो। तुम अपना छोटा ना करो, मुझे सब पहले जाना पड़ेगा। मेरी और उसका नमक सूख गया है। हाँ, आई। लगता है कुछ ग्राहक आ गया है। आई बाबा। जानती हो माँ, मैंने कल बाजार में तुम्हारे लिए ये वाली साड़ी खरीदी है। नहीं, छीक वाली नहीं है अम्मा, सुहाग वाली है। लाल साड़ी और अकेली पकड़ी है। कभी मेरे बराबर तो नहीं अम्मा, तनु से कहना कभी मेरे बराबर बड़ी ना हो। हमेशा छोटी ही बनी रहे, बस कब तक छोटी बनी रहे। राखी की तरह कई आंखें उसके सीने पर भी तो जिंदगी का दाग टपकाती होंगी। तनु, 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 जानती हो ना? अभी एक गाना मुझे लगा जैसे तनु ने मुझे दीदी कहकर पुकारा हो। मैं डर गई थी अम्मा, मैं डर गई थी। मेरे मुंह से निकला तनु, तनु। जानती हो, कभी-कभी तनु मेरे कमरे में आ जाती है, दौड़ती है आंखें तनु। कहती है दीदी मुझे बचाना, दीदी मुझे बचाना। तुम तनु को कभी मत बेचना, तुम तनु को कभी मत बेचना। कभी-कभी लगता है जैसे मेरे तनु की खुली हुई तलवार रखी है। तो वाली तलवार जैसे किसी ने गाय की किस्मत टीका लगा दिया। तनु गाय नहीं है अम्मा, गाय नहीं है तनु। मैं भी गाय नहीं थी। क्या तू भाग गया यहाँ से तनु? तू भाग गया, तू भाग गया। और ये पीली सलवार फिर तो कभी मत पहनना। भाग जा, तुझे नहीं दूंगी। भाग। क्या कहा तू? तुझे मेरा ये कमरा अच्छा लग रहा है? अरे मेरे कमरे में मत रीछ, मेरे कमरे में मत रीछ। ये कमरा तेरी किसी का
मत छुइयो परछाइयों को, मत छुइयो परछाइयाँ मन की पीर रे, परछाइयाँ मन की पीर रे। अक्स बन परछाई नाचे, मन की पीड़ा अखियाँ बाचे। अक्स बन परछाई नाचे, मन की पीड़ा अखियाँ बाचे। कि अखियों की मत मानियो, अखियाँ चुभती तीर रे, अखियाँ चुभती तीर रे। ऐसे ही दर्द आंखों में नाच रही थी। कुछ नहीं हुआ। अम्मा जानती हो, मैंने बगिया से अमरूद नहीं चुराए थे अम्मा, मैंने बगिया से अमरूद नहीं चुराए। मैं तो तितली पकड़ रही थी, लाल नीली पीली, जाने कितनी लाल कलर की मक्खियाँ में मैं खिला रही थी। पर मेरी किसी ने न मानी। पापा ने कितना मारा था, उनकी पेट के निशान मेरी पीठ पर आज भी ताज़े। क्यों मानते औरत थी ना, तुमने क्यों नहीं माना? जो खाई वो चौकिया अमरूदों से नहीं बांटना, वो तुमने 5000 में बांट दिया। 5000 5000 5000 5000। बाबा ने अपनी बेटी वाली सोचा और मेरी देखभाल कर रही सोच पाए। पर अब सब ठीक है। अब रोज आईने के सामने बैठकर सजती हूँ और टेबल पर बैठ रात का इंतजार करती हूँ। आंखों से काजल भी नहीं बहता। तंबाकू की बरसात के होठों से उबकाई भी नहीं आती मुझे। लड़की होती भी ताले बदन के सारे कपड़े पहना। सारी साथ गाँव वो छोटा होने लगा है सारी यहाँ तो खुले जिस्म का खेल है। अम्मा, पापा से पूछना, क्या उन्होंने कभी अपनी बेटी की देह पर गिरती रैनों की सनसनाहट सुनी है? कुछ नहीं होती है। थोड़ा भाव बढ़ जाता है। अपने मुस्कुराती रही, बहुत खिलौनी, इसी से बाजार चलता है। मेरे पास सोने का हार भी है। देख, सोने का कहानी, कविता, गीत, नाटक सब झूठे। रद्द करो इसका
कि अपने मुहाने पर एक भी नायक नहीं पैदा कर सका। न्यासों में जली हुई लाशों की सड़ाहट थी और बगावतें सब यथार्थ भी चुप, कल बाकी अक्षर, बाकी शब्द, बाकी पात्र नमक की कोठरी में जिंदगी का मरसिया कर रहे थे। और औरत उसका क्या? उसकी नद उतार कर पहले ही क्वारे मन पर राख की करना बातों के झपट्टे से हवा जब भी अपना अर्थ बदलती है, सबसे पहले औरतें ही बदलती है। और उस समय का हवाओं पर काटे नहीं, काटों पर हवाएं नाच रही थी। दुनिया छलनी थी, छलनी थे फूल सभी, खुशबू की तो घायल थी। कैसे बसते मन के घुंघरू, दूध गई जब पायल थी। क्रूर सभ्यता के इस निश्चित मुहाने पर भाषा और मुहावरे बनते थे। परंपरा, संस्कृति अपने ही चले धर्म की विभाजक रेखा में बांट दिए गए। वक्त की नजाकत परिंदों की भांति कभी मंदिर पर बैठते, तो कभी मस्जिद पर, तो कभी गुरुद्वारे की अलगनी पर। आवाज़ों का दस्तूर, कभी नारा तकबीर, तो कभी जय श्री राम, कभी अल्लाह अकबर। विश्वास नहीं होता, परिपूर्ण इतनी फिरकापरस्ती और भी यादें हैं। मसलन रफ़ी दोपहर की बरसती, रात की चौदह की अंजलि बच्चियों की लाली, हजारों चेहरों पर बख्श दिए जाने की कातरता, अपनी ही जड़ों से ना जुड़ पाने की आग बेदना, और समय इतना सुख कि मन का पहिला हिस्सा वाष्पित हो रहा था। और इससे भी भयानक था कृत्रिम लोकतंत्र की बुनियाद पर खरी सत्ता को इतिहास में नया अर्थ जुड़ा होगा। सन 2002 भारत का एक प्रांत, जहाँ से सत्य और अहिंसा की ललकार होती थी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अपने ही विष भरे नाखूनों से अपनी ही प्रजा की आत्मा में विष भर दिया। दन 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 गोली चलती, तलवारों की टकरार की। दन 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 गोली चलती, तलवारों की झंकार की। मौत की कश्ती रात से उड़ती, हवा बड़ी पुकार की। दन 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 गोली चलती, तलवारों की झंकार की। मौत की कश्ती रात से उड़ती, हवा बड़ी पुकार की। क्रिया की प्रक्रिया कहता सत्ता का सरदार था। शांति दूत गांधी की छाती चीरने को तैयार था। क्रिया की प्रक्रिया कहता सत्ता का सरदार था। शांति दूत गांधी की छाती चीरने को तैयार था। धुआं आग और बमबारों ने सत्ता की सरमाया की। गिद्धों के पंजों से नुकती निर्बलता की काया की। सच्ची बात कहेगी बाबू कलाकार की गोली बानी। बहुत बड़ा था दंगा बाबू, जिस पर है ये लिखी कहानी। बहुत
खौफनाक जो मुस्कुराहट खंडहरों से शोक का गीत, मन के झूठों का सन्नाटा और भी गहरा, थक गया, ब्रह्मांड की गति थक गई, महाकाल का तांडव थम गया। अच्छा हुआ जो वक्त से पहले आजाद हो गई। रोज रोज मौत के भय में जीने से ज्यादा अच्छा है कि एक दिन सांस के आखिरी कतरे तक लड़ना और शहीद हो जाना। वैसे भी इस बुरे वक्त में उन लोगों के लिए जिंदा रहना सरल नहीं जो अपराधी नहीं है। धर्म और युद्ध दोनों में औरतें पहुंची और दोनों के संक्रमण में सबसे ज्यादा औरतें ही मन की कल्पनाओं के चिराग बुझ गए इससे दिलों में एक मोटा शांति की ठंडक तारी थी। मस्जिद की आरती, मस्जिद की अजान, सब कर्फ्यू की गारा थी। लालटेन की हाथी रोशनी में प्राण जागरण कर रहे थे। सबके मुंह पर एक तबाही पोषक उठाकर हुंकारे बता था। सरगे विधान, पाठशाला विधान, पंचाला विधान, ये विधान का विधान, सब विधान। कभी बुल्ले शाह बलि रहे, गोरख पांडे पास सबकर मुक्तिबोध की आत्माएं सुनी गलियों में पदचाप कर रही थी। रामाना राजू मुद्दा के हित पर भयंकर कर रहे, जाने कब से तुम हमारी ऐसी तैसी करता आया, अब तेरी करतूत बर्दाश्त नहीं होती। सर्वेश्वर ने कहा तुम्हारी जात की बहुओं के सर पर पलों का हिसाब डालकर करें। सिपाही मारा नहीं, मारा नहीं गवा। ठंडी गुनाहों के देवता से पूछ रहे थे, शंसो ये कौन सा युग है, कौन सा युग है ये? अंधा युग तो पहले ही रचा जा चुका है। तुम्हारे इस युग को क्या नाम दूं? क्या नाम दूं तुम्हारे इस युग को? गुनाहों के देवता, तुमने तो मूल फिजा को ही युगांतर अंधेरों की सुरंग में दफ्न कर दिया है। तुमने तो मूल फिजा को ही रात को बिना आंखों का अंधा था, पर तुम आंखों वाले हो। तुम्हारे इस अंधेपन पर थूकेगी आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारे इस अंधेपन पर थूकेगी आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारे इस अंधेपन पर थूकेगी आने वाली पीढ़ियां। बहुत शांति, मुर्दा शांति, इनकारी और साहब जो पिता जो बच्चा जो साहब
छाती पर अपनी क्रूरता का झंडा फहराते। बहुत क्लोज है सर। हाँ, वही था। चलो फिल्म और वसीम तो दीवाना था। हाँ 2 शॉट रखो। शफीकुल, शफीकुल, देखो मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूं। हाँ शफीकुल, तुम्हारे लिए।